हेलो दोस्तों, मैं विकास दहिया आपके लिए जीके की वन लाइनर सीरीज लेकर आ रहा हूं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है और इसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है और ये गुलाबी रंग की होती है और इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। और जो ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है हीरा। हीरे में जो है वो कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और ये पूछ लिया जाए कि प्रश्न की कार्बन का हल्का अपरूप कौन, हल्का क्या होता है कार्बन में, तो उसका आंसर होगा ग्रेफाइट। और हीरा होता है वो कठोर होता है। अगर कठोर पूछे तो हीरा और मुलायम पूछे या हल्का पूछे तो ग्रेफाइट आंसर होगा उसका। तो चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है रोंटजन। रोंटजन का पूरा नाम है विलियम कॉनराड रोंटजन। इन्होंने 1895 में एक्सरे का आविष्कार किया था, जिसके लिए इन्हें 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस खोज के लिए। एक्सरे किरणों को न तो देखा जा सकता है और न ही इनको महसूस किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है तांबा। तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। इससे पहले वो पत्थरों का प्रयोग करता था और जब आग का आविष्कार हो गया तो उसने तांबे को आग में पिघलाकर दूसरे औजार और हथियार बनाने भी आरंभ कर दिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर है काला। वो काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ही आकाश काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है गैलीलियो ने। लेकिन इससे पहले हैंस लिपर्सी ने, अब जो कि चश्मे का काम करता था, चश्मे के लेंसों का काम करता था, तो उसने कई लेंसों का जो काम कर रहा था तो एक साथ उन्होंने देखा तो उस दूर की चीज़ पास दिखाई दे रही थी। तो थोड़ा बहुत खोज हल्की फुल्की वहाँ से हो गई थी, लेकिन हम उसको दूरबीन की खोज नहीं कह सकते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से जो दूरबीन की खोज की थी वो गैलीलियो ने की थी। प्रश्न नंबर 7, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर है राजघाट। राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है और महात्मा गांधी की जो हत्या की थी वो नाथूराम गोडसे ने की थी और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई थी। और जब इनकी जो जयंती होती है 2 अक्टूबर को, उस समय पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े कुछ नेता श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं इनकी समाधि पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका आंसर है बम्बई। वर्तमान में इसको मुंबई कहते हैं। बम्बई से थाने तक, और ये बम्बई के पोरबंदर से लेकर थाने तक चली थी। और वर्तमान में जो मुंबई का पोरबंदर है उसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहते हैं। और उस समय जो ये रेल चली थी वो भाप के इंजन से चली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में 1984 में पहली मेट्रो चलाई गई थी और ये जो मेट्रो चली थी वो 3.4 किलोमीटर के एरिया में चली थी। और प्रश्न ऐसे आ जाए, वर्तमान में कितने शहरों में मेट्रो चल रही है? तो उसका आंसर होगा 9। वर्तमान में 9 शहरों में मेट्रो चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका आंसर है 1853। और उस दिन डेट क्या थी? 16 अप्रैल 1853 को। और ये उस समय जो रेल चली थी वो 34 किलोमीटर में चली थी। मुंबई से जो थाने तक का जो डिफरेंस है वो 34 किलोमीटर है। और उस समय इसमें 20 डिब्बे थे और 400 यात्रियों ने सफ़र किया था और इस यात्रा में 1.25 घंटे का समय लगा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा।
कब गए थे वो? 1984 में गए थे। और राकेश शर्मा का जो जन्म हुआ वो पंजाब में हुआ था। प्रश्न नंबर 12, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो भारत की पहली मुख्यमंत्री थी वो उत्तर प्रदेश की बनी थी। और उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री वो बनी थी जो वो 1963 से 1967 तक रही थी। और जो इनका जन्म हुआ था वो अम्बाला में हुआ था। अम्बाला उस समय पंजाब का हिस्सा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। और जो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उसी समय इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और इनका कार्यकाल 1966 से लेकर 1967 तक रहा था, 23 मार्च 1967 तक। और ये हरियाणा के बेरी से संबंध रखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। और उस समय 50 देशों ने, जब इसकी स्थापना हुई थी तो 50 देशों ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक विकास करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। और ये मैनहट्टन द्वीप पर इसका कार्यालय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर है ट्रिंगवेली। कहीं कहीं पर ट्रिंगवेली भी लिखा मिलेगा। और ये कौन से देश के थे? ये नॉर्वे देश के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इस समय इसके सदस्य देश हैं 193। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 15। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 सदस्य स्थायी होते हैं उसके पास वीटो की पावर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका आंसर है 5। वे 5 सदस्य कौन से हैं जो स्थायी सदस्य हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रूस और फ्रांस। ये जो 5 देश हैं ये स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो की पावर है। वीटो का अर्थ है किसी चीज़ की अनुमति नहीं देना, मतलब किसी प्रस्ताव को जो पास नहीं करना हो तो उस पर वीटो पावर लगा कर उसको रोक दिया जाता है। अगर 5 में से कोई एक भी सदस्य अगर मना कर देता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हेग। हेग कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में। और जो हेग के ये शांति महल में स्थित है। और जो इसके प्रथम भारतीय न्यायाधीश रहे थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह रहे थे। वो जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह है वो राजस्थान के हैं। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो दलवीर भंडारी हैं, वो भी भारत के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये पुर्तगाल देश के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार हिंदी भाषण दिया था। और कौन से सन में दिया था? 1977 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए। और भारत जो इसका सदस्य है
बन चुका है वो 7 बार बन चुका है, लेकिन वर्तमान में उसका कार्यकाल चल रहा है। तो वर्तमान मतलब 8वीं बार उसका कार्यकाल चल रहा है। पहले वो 7 बार बन चुका है, वर्तमान में 8वीं बार कार्यकाल चल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193वां देश बना था जो इसका सदस्य था, और ये 2011 में बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से रुधिर का रुकाव बंद नहीं होता, क्योंकि रुधिर का थक्का जम नहीं पाता है। तो इसके लिए हमें खीरा, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के भाग 1 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, और इसकी लिपि देवनागरी है। और जो अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं वे हिंदी राजभाषा के ही संबंध में हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, और ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में जीता था। और ये भारत के कहाँ के रहने वाले हैं? ये उत्तराखंड के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्ष। प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। जो प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे वे 1896 में एथेंस में हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो। 2016 के वहाँ पर हुए थे, और जो 2020 के ओलंपिक खेल होंगे वो होने थे जो वे टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण वो 1 वर्ष आगे बढ़ा दिए हैं। और जो 2024 के ओलंपिक खेल होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में हमारी कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।